श्री राम सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि उनमें ऐसे गुण है कि वो जो है पूरे स्टाफ को तालमेल बनाकर के जिस तरह से विद्यालय का प्रबंधन कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक विशेषता का गुण है जो जिस तरह से वो विद्यालय का संचालन करते हैं, सभी अध्यापकों से सहयोग की भावना लेकर के चलते हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्री राम सिंह सर का, श्री कमल पुलेटा सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके बीच में गणित के विशेष ज्ञाता होते हुए भी, और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि वो बच्चों को अपने एक्सपीरियंस से लाभान्वित करते रहेंगे। मैं विनोद सर का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने विषय के विशेष ज्ञाता होते हुए भी आप उनके अनुभवों का, एक्सपीरियंस का, उससे लाभान्वित होते रहेंगे। मैं दीपा मैम का भी आभार व्यक्त करता हूँ, वो अपने विषय की हिंदी और संस्कृत की विशेष ज्ञाता है, और बच्चों को लाभान्वित करने के लिए जो मैंने उनमें कर्मठता और ड्यूटी के प्रति उनकी जो सहजता देखी है, कभी हमारे बीच में जब भी आती है तो खाली मैंने कभी नहीं देखा उन्हें, हर समय वो बच्चों के बीच में क्लासरूम में ही दिखाई देती है। तो ये उनकी जो कर्मठता है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो ड्यूटी के प्रति कितनी सचेत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं श्री विकास सिंह देव जी का, कि वो ड्यूटी के प्रति कितने सचेत रहते हैं। ड्यूटी के प्रति उनके जो यहाँ पे जो कोई काम काज है, कोई पेंडिंग नहीं है ना, तो बाकी विद्यालयों के हाल ऐसे ही रहते हैं कि वहाँ पर पेंडिंग चलता रहता है मामला। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पर उपस्थित हैं। कई कई जगह के वो उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर रखे थे, यहाँ का भी था, विद्यालय का भी था, सीओ ऑफिस का भी था, लेकिन उनकी जो कार्य वहाँ का भी संभालने के पश्चात भी यहाँ का कभी वेतन निकालने में या किसी भी परिस्थिति में उन्होंने जो हमारा हर समय साथ दिया, और किसी का कोई यहाँ का विद्यालय कोई काम जो है पेंडिंग नहीं है। आभार व्यक्त करता हूँ मैं सैनी सर का, कि वो हमारे यहाँ पे बीच में हर समय सहयोग देते रहते हैं, हमारे कार्यों में कोई भी काम हो, और यहाँ पर जो हमारा हर समय कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आभार व्यक्त करता हूँ मैं श्री प्रधान जी का, जो हमारे सुख दुख में यहाँ पर साथ देते रहते हैं और हर पथ पे हमारे साथ रहते हैं। आभार व्यक्त करता हूँ मैं श्री जगदीश सिंह बोरा जी का, वो हमारे सुख दुख में यहाँ बीच बीच में आते रहते हैं और हर समय हमारे सुख दुखों के बारे में जानकारी देते हैं। श्री नेताजी का आभार व्यक्त करता हूँ, इतने दिनों कितने संतुष्ट भाव से वो इस स्कूल के लिए अपना जो संचालन प्रबंधन कर रहे हैं, और बच्चों के लिए सही पौष्टिक भोजन उनकी जो विशेष है वो बनाती हैं। आभार व्यक्त करता हूँ मैं लक्ष्मण सिंह जी का, जो विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष है, और अपने जो कार्य है उनको जो संचालित सही तरह से वो कर पा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहला जो है हम शिक्षा को ग्रहण करें, शिक्षा से ही हम जो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हम बीच बीच में पहले भी कहते हैं और जानते भी हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना भाई कोई बांट सकता है। आप इसको जो गहनता से लीजिए, क्योंकि यहाँ से जब बच्चे चले जाते हैं तो जाकर के जो हाई स्कूल इंटर करने के पश्चात वहाँ पर जो कहीं बाहर चले जाते हैं, केरला चले जाते हैं, लेकिन जब उन्हें शिक्षा की बाद में वहाँ से याद आती है, दोबारा फिर करने के लिए आते हैं कि हमें जो है इंटर करना चाहिए या ग्रेजुएशन करनी चाहिए। तो ऐसा ना हो, बीच में कर्म नहीं टूटना चाहिए, और आपको केवल साक्षर नहीं बनना, आपको जो है उचित शिक्षा ग्रहण करके अपने जो कोई ना कोई पद हासिल करना। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि जो है आप सब जो है सरकारी सेवा को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इतना अवश्य मानता हूँ कि अगर उच्च शिक्षित होंगे तो आप नैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक, सामाजिक सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हो जाएंगे, और आप जो है हमारे देश में अपना नाम रोशन करेंगे। तो अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करके किसी और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है। और ज़्यादा क्या कहूँ, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। शायद अब
वैसे ये तो मैंने काफ़ी कोशिश की, मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था, ये सर भी जानते हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में जो है पता ना क्यों ये भरा गया वहाँ पे, स्कूल भर दिया हमने, और उसको रोकने की फिर काफ़ी कोशिश की, और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जानते हैं, प्रधान जी भी जानते हैं, और कई लोगों से कहा मन भाई मैं तो दुर्गम में ही रहना चाहता हूँ, जाना ही नहीं चाहता यहाँ से, लेकिन क्या करें, ऊपर वाला मुझे तो लग रहा है कि ऐसा आपके भोले का बिल्कुल आशीर्वाद ही हो गया कि अब तो तुम्हें जाना ही जाना। लेकिन हम भी हटी थे, हमने कहा आप भगवान हो, लेकिन हम भी नहीं पीछे हार नहीं मानेंगे। पहले हमने जो यहाँ से जनप्रतिनिधियों से कहा कि मेरा जो यहाँ से रुक जाए थोड़ा सा ट्रांसफर, चलो गलती से जो हो गया, लेकिन यहाँ से बात नहीं बनी, तो हम आगे भी गए अपने स्टाफ के पास, जो हमारे यूनियन के संघ के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें भी लेकर के गए वहाँ पर। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वो जो कैंसिल नहीं हो पाया, लेकिन भोले भगवान ने सोचा कि आपके देख रहे तू भी कोशिश कर ले कैसे रुकता है। फिर मैं जो है हाई कोर्ट के वकील पे भी गया, हाई कोर्ट के वकील से मैंने बोला कि भाई चाहे मेरे जो 30-40 हज़ार रुपये 50,000 रुपये उठ जाए, लेकिन मैं तुम स्टे ले लो और मैं जो है अपना वो कैंसिल कराता हूँ। फिर वो हंस भी रहा, बोले भाई आप भी मार साहब, ये पहला ऐसा केस मिला है कि पहले तो अध्यापक मांग रहा है उसे, और आप कह रहा है कि आप इसे कैंसिल कर दो। तो मैंने कहा साहब गलती से हो गया, ऐसा जल्दी हड़बड़ाहट में हो गया, मैं तो उसी क्षेत्र से जुड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई 50-50% है, हो सकता है आप अगर 40-50 हज़ार रुपये खर्च करके 50% में, और इसका जो रिजल्ट है केवल जो है वहाँ पे हाई कोर्ट वाले 1-1.5-2 महीने लगाते हैं, ट्रांसफर में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, तो आपका कैंसिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर कई जगह राय ली, तो फिर उन्होंने कहा इससे तो ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि अब हाई कोर्ट के चक्कर में कहाँ पड़ते हैं, फिर आपको जो है 1-1.5 महीने में जाना हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो फिर सबसे राय लेकर के फिर लास्ट में फिर ज्वाइन ही करना पड़ा। तो ये आत्मीय प्रेम होता, क्या पता हमारा पूर्व जन्मों का यही कहीं नाता हो, यही हमारा जन्म हुआ हो। तो ये आत्मीय जो प्रेम है, आत्मा यहाँ से जुड़ी हुई थी, लेकिन भाई व्यवस्था ये थी कि भगवान के आगे मनुष्य थोड़ी टिक सकता, भाई भगवान को जीत नहीं था, भगवान ने कहा तू मनुष्य ही रहा, तो कोशिश करके देख ले। लेकिन भगवान की जीत तो होनी थी, लेकिन यह है यहाँ से जाने के पश्चात अब फिर वहाँ के बच्चों में अपनी हम भी पूरी कोशिश करेंगे, और उन्हें जो हमें आता है उसको पूरी बांटने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ है, आप जो शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कीजिए। जरूरी नहीं कि शिक्षा में आप जो सरकारी सेवा ही प्राप्त करें, लेकिन अपने जो व्यवहारिकता है, सामाजिक गुण है, उनका बहुत अच्छा विकास होगा और अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे। इसी के साथ ही मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों का अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, और जो मुझे सम्मान दिया है, मुझे लग रहा है जीवन में ऐसा दिन बार बार नहीं आते, उसके लिए मैं आपका जीवन भर आभार व्यक्त करता रहूँगा। जय